भारत के धार्मिक चैनल्स के इतिहास में पहली बार अ मेगा कैरोल रियलिटी शो। उत्तर भारत के अति उत्तम प्रतिभागियों का महान संग्राम आत्मदर्शन के विशाल स्टूडियो से आत्मदर्शन अ मेगा कैरोल रियलिटी शो। संगीत का बेशक कोई धर्म नहीं, लेकिन संगीत से बड़ी कोई पूजा नहीं। प्रभु के किसी बंदे ने अगर सुर छेड़ा तो प्रभु उससे जुड़ा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसी के साथ सभी दोस्तों को आत्मदर्शन टीवी पर मेगा कैरल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फेडरल बैंक, आपका सच्चा बैंकिंग पार्टनर, और साथ ही सह प्रायोजक हैं सेंट मैरी चैंपियन हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे नन्हे राजकुमार के आगमन पर हर्षो उल्लास के साथ आत्मदर्शन के इस पावन पवित्र परिसर में इस आनंद को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस के इस पावन त्यौहार को चरम उत्साह के साथ इसे मना रहे हैं। यहाँ पर हमारे सम्मानीय जजेस हैं, हमारे एक से एक बढ़कर फाइनलिस्ट परफॉर्मर हैं। और दर्शकों, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि कल जो हमारा एलिमिनेशन राउंड था उसमें हमारे 13 पार्टिसिपेंट अलग अलग जगह से बड़ी दूर दूर से आए थे, और हमारे जजेस को भी उन्हें चुनने में उनको सही जगह देने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और इस कश्मकश, इस मशक्क़त के बाद जो टीमें हमारे सामने फाइनलिस्ट के रूप में आई हैं वो सभी आपके सामने अपनी प्रस्तुति के साथ हाजिर है। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो तो कोई और थे जो डर गए आसमान से। इसी के साथ मैं हमारी अगली प्रस्तुति के लिए हमारे फाइनलिस्ट टीम, इसी के साथ मैं आपके समक्ष बुलाना चाहूँगी 13 प्रतिभागियों में कड़ी मशक्क़त का सुरों का युद्ध करके फाइनलिस्ट की टीम में शामिल होने वाले हमारी प्रतियोगी टीम सेंट अर्नोल्ड चर्च के इंदौर के प्रतिभागियों को। इंदौर मेरी जान, आई लव इंदौर। और हमारे डायसिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट अर्नोल्ड चर्च विजयनगर, और ये भी फाइनलिस्ट हैं। तो देखते हैं इन्हें कैसा फील हो रहा है एज अ फाइनलिस्ट। मैं सबसे पहले सिस्टर से पूछना चाहूँगी जिनके गाइडेंस में ये टीम यहाँ पर उपस्थित है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरे ग्रुप वाले सेंट अर्नोल्ड चर्च विजयनगर वाले भी बहुत खुश हैं, क्योंकि यह उनका पहला अटेम्प्ट है कि पहली बार इन लोग नेशनल इस कैरोल सिंगिंग में भाग ले रहे हैं। मेरे साथ सभी खुश हैं, मैं अकेली नहीं। थैंक यू सिस्टर। मैं यहाँ से भैया से भी पूछना चाहूँगी कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं, उन्होंने क्या मुश्किलों का सामना किया और क्या उन्हें लगा था कि वो फाइनलिस्ट लिस्ट में रहेंगे। थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले मैं आत्मदर्शन टीम को बधाई देता हूँ कि ये नेशनल लेवल पर आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कैरोल सिंगिंग का रखा। हम बहुत खुश नसीब हैं, इंदौर से हम लोग आए और अंतिम 8 में हम लोग ने प्रवेश किया। हमारी तैयारी तो शुरू से ही थी, और हम और आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि हम फाइनल में टॉप पर आएँ। यही हमारी कामना है, और हमारा सब लोगों का एक दूसरे का साथ हमको मिला है। मैं फादर आनंद को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, फादर सेल्विन, उनकी टीम को। साथ ही साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हम फाइनल जीत के जाएं। थैंक यू।
मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आप लोग क्या क्या करते हैं और आपने इस कंपटीशन के लिए कैसे प्रैक्टिस की? सबसे पहले तो ये बहुत मुश्किल था कि कौन कौन जाएगा, किसको लेके जाए, किसको ना लेके जाए। अभी भी सब बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स सर्कल में गुस्सा है, हमको नहीं लेके गए, हमको लेकर के नहीं गए। वो बहुत मुश्किल था। दूसरी बात, सॉन्ग कैसे सिलेक्ट करें, उसमें कैसे क्रिएटिविटी डालें, इंस्ट्रूमेंटल कैसे यूज़ करें, कौन से यूज़ करें, वो बहुत प्रॉब्लम था। उसको फेस करना बहुत मुश्किल आ रहा था। बस वही चीज़ों के लिए प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू। जब हौसलों में दम है तो हम किसी से कम क्यों है? तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आ गया है मसीह, शोर है गली गली। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आ गया है मसीह, शोर है गली गली। नाचती है वादियाँ, नाचती है वादियाँ, हर तरफ रंगीनियाँ, हर तरफ रंगीनियाँ, दिल की बस्ती से सभी, दिल की बस्ती से सभी, मिट गई वीरानियाँ, मिट गई वीरानियाँ। नाचती है वादियाँ, नाचती है वादियाँ, हर तरफ रंगीनियाँ, हर तरफ रंगीनियाँ, दिल की बस्ती से सभी, दिल की बस्ती से सभी, मिट गई वीरानियाँ, मिट गई वीरानियाँ। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आ गया है मसीह, शोर है गली गली। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आ गया है मसीह, शोर है गली गली। ईश्वर के प्यार का, ईश्वर के प्यार का मिल गया हमें सिला, मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का, एक नई उम्मीद का, खुल गया है रास्ता, खुल गया है रास्ता। ईश्वर के प्यार का ईश्वर के प्यार का, मिल गया हमें सिला, मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का, एक नई उम्मीद का, खुल गया है रास्ता। खुल गया है रास्ता। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आ गया है मसीह, शोर है गली गली। दोस्तों, प्रार्थना और विश्वास यूं तो दोनों अदृश्य हैं, लेकिन दोनों में इतनी ताकत होती है कि ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। ऐसी ही प्रस्तुति हमारे प्रतियोगी, हमारी फाइनलिस्ट टीम सेंट अर्नोल्ड ने दी। तो आइए एक बार जानते हैं हमारे जजेस की राय उनके बारे में क्या है।
देखिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी उनकी प्रस्तुति, और उनकी प्रस्तुति से जो एक क्रिसमस के उत्साह का, उल्लास का वातावरण बनता है, प्रभु के आगमन का जो संदेश उन्होंने हमें देने की कोशिश की, वो मुझ तक तो पहुंची, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तक भी पहुंची होगी। इसी के साथ आइए हम अब जानते हैं हमारे जजेस की क्या राय है। तो मैं अब सबसे पहले हमारी जो सुरों की मलिका है वैशाली ताई, उनसे जानना चाहूँगी हमारी प्रतियोगियों के लिए राय। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा और सच में हम झूम गए जैसे कि आपके लिरिक्स है, और आज सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था। एक दो जगह थोड़ा रिदम का इधर उधर हुआ, लेकिन वो हो जाता है कभी जब हम इस तरह से स्पॉन्टेनियस परफॉर्म करते हैं, हो सकता है वो कभी भी। और आपको आगे के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आपको 1 पॉइंट। हमारी प्रतियोगी टीम को वैशाली जी की तरफ से 8 अंकों का सम्मान मिला है। साथ ही अब मैं हमारे जो दिलीप दादा हैं सुरों का वादा, उनसे पूछना चाहूँगी कि उन्हें ये प्रस्तुति कैसी लगी। बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो जो आपने कल की प्रस्तुति थी या पिछली प्रस्तुति जो थी, उसमें से बहुत कुछ चीज़ आपने एडिट आउट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो जो चेंजेस थे, इसमें शायद 1-2 गाने और जुड़े हुए थे कुछ, वो आप लोगों ने शायद उसको ओमिट आउट किया, एक तरीके से डिलीट तो नहीं किया, ओमिट आउट किया है, लेकिन बहुत तरीके से किया है। और इसने आपकी इस प्रस्तुति को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। वो कहते हैं ना, आप ही की लाइन है, ईश्वर की प्यार का मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का खुल गया है रास्ता। ये रास्ता आपने खुद ने खोला है, और निश्चित ही अब मुझे लग रहा है क्राइस्ट, हमारे प्रभु यीशु जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ उतर रहे थे, अभी बीच में रुक गए थे, एक कदम और बढ़ा दिया उन्होंने नीचे की तरफ, हमारी धरती की तरफ आ रहे हैं। तो लेट अस विश द जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मार्किंग कल के हिसाब से थोड़ा सा इजाफा है। ऑल द बेस्ट। हमारे सुर सम्राट दिलीप जी की ओर से भी हमारी प्रतियोगी टीम सेंट एर्नॉल को बहुत अच्छी मार्किंग मिली है। पूरे 8 अंकों की मार्किंग आपको दिलीप जी की ओर से भी मिली है। अब हम आते हैं हमारे सुरों के सिंघम दीपक जी की तरफ। वैसे तो मैं देने वाला था ये, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैम की बात सुन के थोड़ा सा उनका भी मूड ठीक करना ज़रूरी है, तो मैं आपको देता हूँ ये। ओके, थैंक यू सर। तो कुल मिलाकर दीपक सर के मार्किंग के बाद आपके जो अंक होते हैं 22 अंक आपने प्राप्त किए हैं। और सेंट एर्नॉल टीम से मैं कहना चाहूँगी कि सेंटा बनकर तो आप आए हैं, पर गिफ्ट आपको मेरी वजह से मिला है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को जो भी हासिल हुआ है आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की साधना की वजह से मिला है। और मैं हमेशा ईश्वर से, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे इस मंच पर इसी तरह संगीत का आनंद बिखेरते रहें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आओ साथ मिलकर एक दिया जलाएं, मुस्कान बांटें,
आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच फीड अ फैमिली। आत्मदर्शन के 4th फाउंडेशन डे एवं दीपावली के पावन पर्व पर 200 परिवारों में बांटी गई अनेकों खुशियां। फीड अ स्टमक से मिली अपार प्रेरणा अब बन गई नई अभिलाषा, फीड अ फैमिली। आप भी मात्र 900 रुपए का योगदान देकर इस नेक कार्य में हमसे जुड़ें। किसी के घर में खुशियों का जरिया बने। क्रिसमस के पावन पर्व पर 400 किट्स बांटने की हमारी योजना में अपना योगदान दें। साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियां बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, साथ जुड़ें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। आप देख रहे हैं आत्मदर्शन टीवी पर सुपर 9 फाइनलिस्ट के साथ मेगा कैरोल सिंगिंग कंपटीशन, जिसके प्रायोजक हैं फेडरल बैंक और साथ ही सह प्रायोजक हैं सेंट मैरी चैंपियन हायर सेकेंडरी स्कूल। सुर और भक्ति से, संगीत से साथ कर प्रभु की स्तुति बनती है और भी ज्यादा प्रीशियस। इसी के साथ आइए स्वागत करते हैं हमारी फाइनलिस्ट टीम SSPS का। Said the shepherd boy to the mighty king, do you know what I know? Do you know what I know? अब हमारे साथ है एक और टीम, और वो टीम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, बल्कि वे सभी हमारी सिस्टर्स हैं, और वो है होली स्पिरिट सिस्टर्स। अब हम पूछेंगे सिस्टर्स को क्यों लगा कि हमें इस कैरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या सिस्टर आप मुझे बता सकते हैं? हमको बहुत जोश है गाना गा के भगवान की आराधना करने, पूजा करने, इसलिए हम गाने के लिए आए। वाह, सिस्टर ने कहा कि वो गीतों द्वारा प्रभु को स्तुति देना चाहती थी और उन्हें गीत गाना भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे गीत गाते हैं और हम सभी जानते हैं कि सिस्टर्स का टाइमिंग बहुत फिक्स रहता है और वो बहुत बिजी रहते। तो इस बिजी स्केड्यूल में भी आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए कैसे टाइम निकाला? Whenever we get time, we practice. We didn't get time during the day. We used to practice at night so that we can perform well while we are singing. जब हमारे अंदर जोश है तो किसी भी बात की भी कमी नहीं होती और कोई भी काम कठिन नहीं होता। इन लोगों ने प्रैक्टिस नाइट में की, रातों रात प्रैक्टिस करी ताकि वो कैरल कंपटीशन में भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। अभी हम देखते हैं हमारे साथ में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी है, उनका क्या अनुभव रहा। मैम, हम तो इंतज़ार करते हैं कि ऐसा कोई मौका मिले जहां हम हमारे हुनर को बताएं और अपने आप को प्रूव करें। तो
इस टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है और सेकेंड राउंड के लिए आप लोग परफॉर्मेंस देने वाले, तो आप सभी सिस्टर्स को ऑल द बेस्ट। Send the night wind to the little land. Do you see what I see? Way up in the sky, little land. Do you see what I see? A star, dancing in the night with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, do you hear what I hear? Do you hear what I hear? Ringing through the sky, shepherd boy. Do you hear what I hear? Do you hear what I hear? A song, high among the trees with a voice as big as the sea, with a voice as big as the sea. Said the shepherd boy to the mighty king, do you know what I know? Do you know what I know? In your palace wall, mighty king, do you know what I know? Do you know what I know? The child, she was in the cold. Let us bring him silver and gold. Let us bring him silver and gold. Said the king to the people everywhere, listen to what I say. Listen to what I say. Pray for peace, people everywhere. Listen to what I say. Listen to what I say. A child, sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. एसएसपीएस की इस बेहतरीन आत्मीय प्रस्तुति को लेकर हम जान लेते हैं हमारे जजेस की राय। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी हमारी सुर साम्राज्ञी वैशाली ताई से कि उन्हें ये प्रस्तुति कैसी लगी। वेरी नाइस, मुझे बहुत पसंद आई आपकी प्रस्तुति और सारा सिंक्रोनाइजेशन और म्यूज़िक सब बहुत बहुत अच्छा था और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से दूं, क्या नंबर दूं या छोड़ दें, क्या करें? कल्याणी जी बताइए। जी जरूर जरूर वैशाली जी, ये देना तो पड़ेगा। फाइनल राउंड है। ओके चलिए, तो शुभकामनाओं के साथ आपको देती हूँ 7 पॉइंट्स। थैंक यू मैम। वैशाली जी की ओर से एसएसपीएस ने पाए हैं पूरे 7 अंक और ये लकी नंबर के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और सुरों का वादा दिलीप दादा से पूछते हैं कि उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। वेरी नाइस, बेटर देन
I can say far better than previous one. Thank you, And this sir. is exactly giving a very harmonious feeling of choir. You can say those lines, said the little lamb to the shepherd boy. Do you hear what I hear? Do you hear what I hear ringing through the sky, shepherd boy? I like those lines. Yeah, I can hear. Thank you. Thank you, sir. I can hear the key shifting from the third stanza. Very nicely, very swiftly you are shifting the key. Fourth stanza, again you are shifting one more key and then bringing it to the final scale. Without any effort, it sounds very nice, very soothing. So keep it up, all the best. And today, Thank you, sir. for me, it was better than yesterday. I would say the previous performance, I think I should go for. Thank you, sir. So all the best, sisters. तो आपको हमारे सुर सम्राट दिलीप जी की ओर से मिले हैं पूरे 9 अंक। माय गॉड, आपकी प्रस्तुति ने तो समा बांध दिया। क्योंकि हमारे दिलीप जी जो हैं, हमारे दादा जो हैं, बहुत ही ज़्यादा सुरों के पारखी हैं और अगर उन्होंने आपको 9 अंक दिए हैं तो आपकी प्रस्तुति का दम अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दर्शकों को आपको वो ऑलरेडी सर आँखों पर बिठाएंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं अब हमारे सुरों के सिंघम दीपक जी की तरफ। हमारे दीपक जी आपके बारे में क्या बोलते हैं? थैंक यू मैम। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर्स। Thank you, sir. यू sang वेरी वेल। 3 बार जैसे कि सबने ही बताया आपने शिफ्ट किया, स्लाइडली शिफ्ट किया, बहुत अच्छा शिफ्ट किया और बहुत सूदिंग था, गाना भी सूदिंग था। आप लोगों ने गाया भी अच्छा विद फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। जो इस गाने की ज़रूरत थी वैसा आपने मूव किया। इट वॉज वेरी गुड। गिटार की आवाज़ नहीं आई। अब भैया सोचेंगे कि बजाओ, आवाज़ आए तो दिक्कत, नहीं आए तो दिक्कत। नहीं, पर थोड़ा सा आती तो अच्छा होता। बाकी कीबोर्ड का रिदम पैटर्न और कॉर्ड्स वगैरह सब परफेक्ट थे। जब आप हाई नोट्स पे जा रहे थे वहाँ पे थोड़े आपके सुर गए, स्पेशली जब आप सेकंड्स गाए, थर्ड टाइम और सेकंड टाइम शिफ्टिंग के बाद हाई नोट्स पे, तब थोड़ा सा आपका सुर चला गया। बाकी इसके अलावा आपने बहुत अच्छा गाया। हार्टी, वंस अगेन हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो फ्रॉम माय साइड। हमारे सुरों के सिंघम के नंबर्स इंक्लूड करने के बाद एसएसपीएस ने पाए हैं पूरे 23 अंक और ये 23 अंक के साथ मैं आपको देती हूँ आपके आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और साथ ही मैं एसएसपीएस की टीम को ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हमारी प्यारी प्यारी सी सिस्टर्स खड़ी हैं ना, वो सभी इस नीली सी पोशाक में जो सफ़ेद सा दुपट्टा डालकर खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सागर में मोती चमकता है ना, बिल्कुल उस तरह से आपका जो अपीयरेंस है वो मंच पर अभी सुशोभित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो भक्ति का सागर है उसमें संगीत के मोती तैर रहे हैं। तो इसी तरह आपका जो प्रकाश है, आपका जो संगीत की ऊर्जा है, आपकी जो आराधना है, वो इसी तरह निरंतर सतत बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। उत्तर भारत की कलीसियाओं को विश्वास की डोरी में पिरोए जाने के बाद आत्मदर्शन की नई पेशकश, आत्मदर्शन रेडियो। इंटरनेट रेडियो के नए युग में आत्मदर्शन का बढ़ता कदम, 24 घंटे आध्यात्म से भरे अनेक कार्यक्रम, गीत एवं संगीत। चलते वक्त
दौड़ते वक्त, खाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त अब हृदय स्पर्शी वचनों को सुने, आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं। आपका आत्मदर्शन अब रेडियो गार्डन में 24 घंटे उपलब्ध। आत्मदर्शन एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन में भी उपलब्ध। फादर आनंद और फादर सेल्विन के नेतृत्व में बिशप चाको द्वारा आत्मदर्शन रेडियो के उद्घाटन के बाद अब हर कोई सुने आत्मदर्शन रेडियो। आपके आध्यात्मिक सफर का हम सफर आत्मदर्शन रेडियो, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे जानदार, शानदार, दमदार सुपर 9 फाइनलिस्ट के साथ आत्मदर्शन टीवी पर मेगा कैरल सिंगिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड, जिसके प्रायोजक है फेडरल बैंक, आपका सच्चा बैंकिंग पार्टनर, और साथ ही सह प्रायोजक है सेंट मैरी चैंपियन हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। इंसान जो चाहे वो पा सकता है, प्रभु के विश्वास में वो दम होता है। इंसान की मुरादों का मोल उसकी रहमत के आगे सदा ही कम होता है। तो आइए इसी के साथ जोरदार स्वागत करते हैं हमारी फाइनलिस्ट टीम होसन्ना बैंड रसलपुरा महू का। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ एक और फाइनलिस्ट टीम मौजूद है और हम देखेंगे ये फाइनलिस्ट टीम क्या सोचती है इस कंपटीशन के बारे में और वो क्यों यहाँ पे कैरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, आपका नाम? शोभित जी, आपने इस कैरल सिंगिंग कंपटीशन में क्यों भाग लिया है? बेसिकली हमारी पूरी टीम का मेन मोटो है टू प्रेज द लॉर्ड, और हम कभी भी किसी प्राइज के लिए वी डोंट सिंग, वी जस्ट सिंग टू प्रेज, सो दैट इज़ द रीज़न। हमने इतनी मुश्किल का कुछ आपने सामना किया या कुछ डिफिकल्टी हुई प्रैक्टिस करने के लिए या फिर यहाँ पर आने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी 1-2 दिन में हमने पूरी प्रैक्टिस करी है। 1-2 दिन में ही इन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और मैंने सुना है कि इनका जो फर्स्ट राउंड में परफॉर्मेंस हुआ था वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका सेकंड परफॉर्मेंस का लेवल उससे भी कुछ हाई लेवल होगा? हाई लेवल तो नहीं पता, बट हम सिर्फ प्रेस करने के लिए वर्शिप करते हैं। सो आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि आप विनर हो सकते हैं? थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के स्तुति और प्रशंसा के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और जीतना हमारे लिए नहीं है महत्व हमारे लिए यीशु मसीह की प्रशंसा करना। वाओ, इन सभी ग्रुप का मैं आपके ग्रुप का नाम पूछ सकती हूँ? जी, होसन्ना बैंड। होसन्ना बैंड ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि वो ये प्रस्तुति इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो प्रभु की स्तुति करना चाहते, उसे प्रेज देना चाहते। तो मैं आप सभी को फाइनल राउंड के लिए ऑल द बेस्ट देना चाहूंगी। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है, कोई जगाने
सारा प्यार लुटा दो, यीशु प्यारा आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। चारों दिशाओं में फैला है इस ज्योति का उजियाला। ईश्वर का बेटा आया है, यीशु हम सबका प्यारा। चारों दिशाओं में फैला है इस ज्योति का उजियाला। ईश्वर का बेटा आया है, यीशु हम सबका प्यारा। ओ स्वर्ग के दूतों ने भी उसका महिमा गान सुनाया है। ओ स्वर्ग के दूतों ने भी उसका महिमा गान सुनाया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। बैतलहम में चमकता है, टिम टिम करता एक तारा। गौशाल में स्वर्ग से उतरा इस जग का पालनहारा। बैतलहम में चमकता है, टिम टिम करता एक तारा। गौशाल में स्वर्ग से उतरा इस जग का पालनहारा। ओ माँ मरियम ने गोद में अपने ईश्वर पुत्र लिटाया है। ओ माँ मरियम ने गोद में अपने ईश्वर पुत्र लिटाया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। अपना सारा प्यार लुटा दो, यीशु प्यारा आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। कोई जगाने आया है। कोई जगाने आया है। कोई जगाने आया है। तो ये थी दोस्तों हमारी फाइनलिस्ट टीम होसन्ना बैंड रसलपुरा फ्रॉम महू। दोस्तों होसन्ना बैंड की इस प्रस्तुति ने मुझे तो बैथलेहम की गलियों की सैर करा दी, और आपको
मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस रात की उस रोशनी में उस तारे के पीछे पीछे जा रही हूँ और हमारे प्रभु के दर्शन के लिए लालायित हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आई होगी, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ होगा। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे जजेस को कैसा लगा। तो आइए हम राय ले लेते हैं। हमारे सुरों के सिंघम से ही शुरुआत करते हैं कि दीपक जी आपको कैसा लगा। थैंक यू मैम। इस गाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, इतना बताऊँगा कि ये गाना, इस तरह के गाना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत ठहराव चाहिए, बहुत सुकून से गाया और बहुत अच्छा गाया, टाइमिंग में भी था। अगर ये सोलो होता तो पक्का आप फर्स्ट थे, पक्का फर्स्ट। बच गए हो सन्ना, हमारे अन्ना को पसंद आया। थैंक यू मैम, आप भी अच्छा गाते हैं, वैसे आप भी आ सकते थे प्लीज। पर सच में आपने अच्छा गाया ब्रदर, बहुत अच्छा गाया। सोलो पार्ट आपने बहुत ही सुंदर गाया, अच्छा हाई पिच था, आपने पूरा उसको निभाया। नीचे आते वक्त बीच में आलाप में बेसुरा हुआ था थोड़ा सा। इसके अलावा उजियारा में आपका सुर गया था जब ग्रुप आया, और महिमा गान में जो ये वर्ड है 2 जगह यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सुर गया। अदरवाइज गिटार, कीबोर्ड और ये ऑक्टोपैड सुपर्ब। आपका सिंक्रोनाइजेशन बहुत बढ़िया, सब ने मिलके गाया एक साथ, इतना सुंदर लग रहा था गाना कि, और कंपोजिशन इसकी बहुत बढ़िया है। जिसने भी कहा खुदा उसको आशीष दे। लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत ही अच्छा निभाया, बहुत खूबसूरती से इस गाने को गाया। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आपको कुछ ज़रूर से दूंगा मेरी तरफ से। होसना बैंड को हमारे सुरों की सिंघम की ओर से मिले हैं पूरे 8 अंक, और ये 8 अंक तो आपको मिले ही हैं। साथ में जैसा कि हमारे सुरों के सिंघम ने आपसे कहा, आपको बहुत सारी आपकी गलतियां बताई उन्होंने, पर फिर उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं। तो यही तो हमारे सुरों के सिंघम की अदा है भाई, इसी अदा पर तो हम मरते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुरों का वादा दिलीप दादा से पूछते हैं कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। भाई बहुत बढ़िया। ये गाना अभी जो आप लोगों ने पेश किया, ये फुल पैकेज था उसका, क्वायर का। क्वायर और कैरल्स में कोई अंतर नहीं है बहुत ज़्यादा, बिना क्वायर के कैरल संभव नहीं है, ये बात तय है। लेकिन आप लोगों ने जो संवेद रूप में एक गीत को प्रस्तुत किया, गज़ब का लिरिक्स, गज़ब का सॉन्ग, इसका जो धुन था बहुत अच्छी धुन है। अकॉर्डिंगली आप लोगों के उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट, सबके एक्सप्रेशन तो खैर एक डिक्लेरेशन है, एक तरीके से घोषणा है, जागो, उद्घोषणा है वो एक्सप्रेशन बहुत पावरफुल है, जो ज़रूरी था इस प्रेजेंटेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने बहुत कम समय लिया तैयारी में। आप लोग, मैंने ये सब मार्क किया आज, आप लोग का कल का परफॉर्मेंस और आज के परफॉर्मेंस में बहुत अंतर है। कुल मिला के इस पूरे संगीत रचना को, इस पूरे प्रस्तुति को देखते हुए, कल्याणी जी मैं एक बात और कहूँगा आपसे। जी दिलीप, वो जो आपने कहा कि आपको बेथलेहम का पूरा वो सीन याद दिख रहा है, जी मुझे, लेकिन आपके इसमें पूरा क्रिसमस का गूढ़ बेसिक संदेश इसमें छिपा हुआ है। जी। जागते रहो, स्टे अवेक, जी। मसीहा आया है। आपको मालूम है, हम लोग आज के दिन में थोड़ा सा आपसे वक्त ले रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि आप लोगों को इस पर ध्यान भी अगर दे तो बहुत अच्छा है। क्रिसमस काफ़ी कुछ होटलों में शिफ्ट होते जा रहा है। ये आज एक्समस हो रहा है। जिस समय जीसस धरती पे आने के लिए वेट कर रहे थे, सारे दरवाजे नॉक किए गए माता मरियम जोसेफ के द्वारा, किसी ने जीसस को पहचाना नहीं। तो ध्यान रहे, इस बार हम लोग नहीं चूके, जीसस को पहचानने में चूके नहीं। घर में क्रिसमस मनाए, चर्च में क्रिसमस मनाए, होटलों में नहीं। नॉट एक्समस, क्रिसमस। 1, ये मैसेज बहुत अच्छा है। मुझको ये 10 कुंवारियों वाला एक पैराबल जो आप लोगों का है वो याद आ गया। वो 10 कुंवारियाँ और दूल्हे का जो एक वृत्तांत है, बहुत अच्छा मैसेज है वो। ये आज के यूथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जागते रहिए, बी अवेक, डोंट बी अपॉर्चुनिस्ट बट डोंट लिव द अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटी कब आपका द्वार नॉक करेगा, आपको तैयार रहना है, जागते रहो, मसीहा आया है। बहुत बढ़िया, आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है आज। और ये सॉन्ग जनरली ये 3/4 का जो रिदम होता है, स्विंग, हम लोग बहुत जल्दी कैच करते हैं और यूथ बहुत पसंद करते हैं इसको। जो भी इसका कंपोजर है मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छा है, जो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। सो ऑल द बेस्ट। मैं अपनी तरफ से जो दे रहा हूँ, मुझे आज लग रहा है काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है, एंड दिस सॉन्ग विल बी रादर टेकन अप बाय ऑल द यूथ मोर देन एनी क्वायर। सब लोग सोलो ज़्यादा गाएंगे, मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है ये। सो ओके, नॉट दिस ओके। तो हमारे सुर सम्राट दिलीप जी की ओर से होसन्ना बैंड को मिले हैं पूरे 9 अंक। आपने 9 अंक प्राप्त किए हैं हमारे सुर सम्राट दिलीप जी की ओर से। और इसी के साथ मैं हमारी सुर सम्राज्ञी वैशाली ताई से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें आपकी प्रस्तुति कैसी लगी। बहुत अच्छे, बहुत एकदम सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा था। और इसके अलावा जो दिलीप दादा ने इतना इसका गूढ़ अर्थ बताया और बताया कि किस तरह से, तो सच में मैं तो जाग गई और मुझे जागृति आई है। और आप सब लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस एक थोड़ी सी मैं जो है सभी से ही, जितने पार्टिसिपेंट हैं, जितने हमारे कल जो 13 टीम्स थी उनके सहित आज जो उसमें 9 क्वालिफाई होकर आई हैं, उनके सहित सभी को एक कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक ज़रूर सीखें। हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो उसी से ही सारी चीज़ें निकली हैं। आप देखेंगे कि आपको हर कहीं सुरों से जो है वो उसी से शुरुआत होती है और उसी के आधार पर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप सीखेंगे क्लासिकल म्यूज़िक, उसके साथ में ये करेंगे तो आपका आनंद दुगना हो जाएगा। अभी हम आराधना के लिए करते हैं, जब सुरों के साथ उसकी आराधना करेंगे तो वो और ज़्यादा आपको संगीत के और प्रभु यीशु के करीब ले जाएगा और आपको सफलता भी देगा जीवन में, और एक अलग आनंद रहता है संगीत के साथ जीने का। तो आप सब लोगों को आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से दिखा दूं क्या 8.4। हमारी सुर साम्राज्ञी वैशाली ताई की ओर से होसन्ना बैंड को मिले हैं 8 अंक। इस तरह से कुल मिलाकर होसन्ना बैंड के अंक होते हैं 25। और मैं होसन्ना बैंड से एक बात स्पेशली कहना चाहूँगी कि कल जो आपकी प्रस्तुति थी, आपकी प्रस्तुति में इतनी जान थी, इतनी आत्मा थी कि आपकी उस प्रस्तुति ने ये साबित कर दिया कि संगीत का पैटर्न कुछ भी हो, लेकिन अगर भाव में आराधना है तो आप फाइनलिस्ट बनकर इस तरह मंच पर खड़े होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और होसन्ना बैंड में मैं देख रही थी कि आपके युवा वर्ग के साथ जो एक और वरिष्ठ भाई साहब खड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा आनंद लेकर इसे गा रहे थे। आप सब भी आनंद ले रहे थे, पर उनके भाव वो डूब गए थे उसे गाने में। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि वो गाते वक्त उन्हें क्या महसूस हो रहा था। इनफैक्ट आप मुझे भी बहुत इंस्पायर कर रहे थे। जी सर। आपने जितनी खुशी के साथ इस गीत को पेश किया, हालांकि सबके चेहरे पर मुस्कान थी, सबके चेहरे में वो संदेश था, लेकिन आपके अंदर एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं हम पवित्र संदेश आपका चेहरे पे था। सर मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरी बार स्टूडियो में प्रस्तुति दे रहा हूँ। मैं बहुत साल पहले आकाशवाणी इंदौर में मैं प्रस्तुति दे चुका हूँ, और उसके बाद बहुत सालों बाद में, मतलब करीब 40 से 30 साल बाद मैं आप लोगों के इस जगह पे स्टूडियो में प्रस्तुति दे रहा हूँ। और आप लोगों को मैं खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब आपके लिए किया है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। और इस संस्था के लिए जिनने कि हमारे लिए ये सब आयोजन किया है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ आपका एक बार शुभ नाम भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम है अनिल प्रेमदास, जी, 63 ईयर्स ओल्ड। ओके,
अनिल प्रेमदास जी ने जो प्रेम की वर्षा यहाँ पर की है उसके तार सीधे सीधे हमारे प्रभु यीशु से जुड़ गए हैं और यहाँ का माहौल भी पूरा उन्होंने प्रेममय बना दिया है। इसी के साथ होसन्ना बैंड को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।